हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जयपुर का मौसम कैसा है। जब मैं स्कूल से आई थी तो उस वक्त नॉर्मल मौसम था, जैसे रहता है धूप, लेकिन अभी बिल्कुल चेंज हो गया है। बारिश हो रही है बाहर और पूरा अंधेरा हो गया है। तो चलिए आज ही चलते हैं मेरे गार्डन में और मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। तो ये देखिए गाइस, बारिश हो रही है जयपुर में। ऑल्दो पहले से वेदर कास्टिंग थी कि बारिश हो सकती है और हो गई। वो अच्छी बात है कि मैं स्कूल से घर आ चुकी थी, उसके बाद यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई है। अभी इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले बिल्कुल अंधेरा हो गया था, अब फिर भी थोड़ा बहुत ओपन हो गया है। बच्चे जा रहे हैं पढ़ के छाता ले लेके। और मेरा गार्डन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। एज यू ऑल नो कि सुनीता 3 दिन से नहीं आ रही है, तो अभी क्योंकि आंधी भी आके चुकी है तो गार्डन का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरा गार्डन गंदा हो रहा है, मुझे साफ़ करना है। तो ऐसे जब भी ऐसे मौसम में चेंज आता है तो मुझे यहाँ बाहर गार्डन में आके बैठने में बहुत मज़ा आता है। और अभी ये आई नहीं है, इनसे मेरी बात हुई थी तो इनको भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आने में, वरना मैं चाय बना के यहीं बैठ जाती हूँ और थोड़ी देर तक यहीं बैठी रहती हूँ। और वैसे भी सैटरडे है तो सैटरडे मेरा बेस्ट डे होता है, क्योंकि अगले दिन संडे है। मुझे पता है कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना, किसी काम की जल्दी नहीं है, तो सैटरडे के दिन मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ इवनिंग टाइम को। तो आज तो मौसम भी इतना अच्छा है, तो आई विल ट्राई कि अगर ये आ जाते हैं तो हम शाम को कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं चाय पीने के लिए, जो कि मेरा फेवरेट काम है। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही बस घूमने निकल जाना। लेट्स सी। बट अभी सबसे पहले, क्योंकि पूरे घर में अंदर धूल हो गई है, तो वो सब कुछ अभी क्लीन करना पड़ेगा। जब मैं आई थी तब तो घर साफ़ था, लेकिन अब ये जो आंधी आई है इसकी वजह से पूरा घर फिर से गंदा हो गया है। मुझे पूरा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। बच्चे तो अभी सो रहे हैं। तो आज जब मैं स्कूल से आई थी तो मैं अकेली नहीं आई थी, मैं किसी के साथ लिफ्ट लेकर आई थी। वो मेरी साथ में एक कलीग है, टीचर है मेरे साथ में ही, और वो यहीं पास में रहती है, तो मैं उसके साथ ही आई थी। तो आज वो मेरे घर पर भी आ गई थी साथ में, तो हम दोनों ने आधे पौने घंटे बैठ के बातें करी। वो बैठी रही मेरे साथ, तो इसीलिए मैंने कुछ काम नहीं किया था उस टाइम पर। और उसके जाने के बाद फिर मुझे लगा कि यार थोड़ी देर सो जाती हूँ, बाद में सब कुछ देख लूँगी। तो बस इसी वजह से मैं आज काफ़ी लेट हो गई। और वो मेरी एक नई फ्रेंड भी बन गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो अब वो एक न्यू फ्रेंड बनी है। एक फ्रेंड को आप लोग जानते हैं जो अक्सर मेरे वीडियोस में आती हैं। तो लेकिन अब वो ये ना कि उसके साथ बैठने में, बातें करने में बहुत सारा टाइम निकल गया। हम दोनों बैठ के स्कूल के बारे में ही बातें कर रहे थे सारी कुछ। अब तो सारा काम मेरे लिए पड़ा हुआ है, बस मैं अब जाने वाली हूँ अंदर। यहाँ पे बाद में बैठूँगी, पहले काम निपटा लूँ। जब तक काम पड़ा रहता है ना, ऐसे बैठने में मज़ा नहीं आता। बच्चे भी सो रहे हैं, एक बार उनको जगा लेती हूँ। दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं। जब से मैंने बाहर वाले रूम में एसी लगवाया, हम लोग सब यहीं सोते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या टीवी भी है, तो टीवी भी चल जाता है, टीवी देख लेते हैं। फ़िलहाल तो मैंने बंद कर दिया है। अभी बहुत देर से मैं क्राइम पेट्रोल देख रही थी, और क्राइम पेट्रोल देखते देखते अब फिर मुझे लगा कि यार बस अब बहुत हो गया, क्योंकि पता है उसको देखने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन फिर सारा जो मन होता है ना वो आपका नेगेटिव थॉट से भर जाता है। तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। अब देखो मेरे घर का हाल, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सालों से कोई आया नहीं है, इतनी धूल जम चुकी है। स्लैब पे तो ना इतनी धूल जम गई है कि मैं इस पर अपने हाथ से लिख सकती हूँ। देखो आपको पता चल रहा होगा। अब ये सब मुझे बड़ा गंदा लग रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुरानी है, ये बस अभी आधे घंटे के अंदर आई हुई धूल है। तो हॉल में बस एक यही नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। कि जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये ओपन वाले जो एरियाज़ हैं, ये जो उसके लिए वेंटिलेशन के लिए रखे हुए थे ना ओपन एरियाज़, इनको मैंने ऑल्दो बहुत सारा फाइबर शीट लगवा के कवर करवा दिया है। एक यहाँ है और एक पीछे बालकनी की तरफ है। जो पीछे वाली बालकनी है ना, एक यहाँ पर भी है। तो इन दोनों से धूल आती ही आती है, इनको कितना ही कवर करवा लो, और वो इतनी ज़्यादा आती है कि पूरा घर भर जाता है। तो गाइस, जब तक मैं सफाई कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों की वेदर फॉरकास्टिंग थी कि कई जगहों पर मौसम जो है वो चेंज हुआ है। सडनली बारिश आई है और ओले वगैरह पड़े हैं। जैसे दिल्ली में मेरी सिस्टर से बात हुई थी, तो वहाँ भी काफ़ी तेज़ बारिश आई हुई थी। और आज जयपुर में भी इतना अच्छा मौसम हो गया। मॉर्निंग में भी जब मैं निकली थी तो थोड़ी सी आंधी थी, लेकिन फिर बीच में ठीक हो गया था। लेकिन आते आते वापस अब मैंने आपको दिखाई दिया कि बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो आपकी जगह पर भी क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मैं बस दिखाना चाह रही हूँ आपको कि देखो धूल का लेवल मेरे घर में। ये सब जबकि पूरा घर सुबह का साफ़ किया हुआ था, बस आधे घंटे के अंदर जो धूल आई है ना, ये वो सब कुछ है। तो इसीलिए जब तक आप कर नहीं लोगे ना क्लीन आंधी होने के बाद,
आप इस घर में कुछ कर ही नहीं सकते। सो गाइस, अब मेरा सारा काम हो गया है, सारी सफाई हो गई है, डस्टिंग मैंने कर दी है, पोंछा लग गया। अब मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो मैंने सोचा पहले इनको फ़ोन कर लेती हूँ। इनको मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन पिक नहीं हो रहा था, बिज़ी आ रहा था। इन्होंने फ़ोन काट दिया, तो मे भी मीटिंग में बिज़ी होंगे। तो अब मुझे अकेले ही चाय पीनी पड़ेगी, और कभी कभी अकेले चाय पीना भी बहुत अच्छा होता है। तो चलो थोड़े से आलू भी उबाल देते हैं। आज मैं रात में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। ऐसे मौसम में बच्चों को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चों को वैसे भी आलू के पराठे बहुत पसंद हैं बटर के साथ में, तो बटर हमेशा घर में पड़ा रहता है, इसीलिए तो ये आलू उबाल के चढ़ा देती हूँ। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है मेरे लिए चाय। अब शांति से बैठ के चाय पियेंगे, बहुत मुश्किल से ऐसा मौका आता है मेरी ज़िंदगी में। तो ये चढ़ रही है मेरी चाय, जो मैं अकेली पीने वाली हूँ। तो वैसे मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, एक ही बार पीती हूँ मॉर्निंग में, जो उठने के टाइम पे लेनी होती है, इसके बाद मैं चाय नहीं पीती। पर कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है और थकान अगर ज़्यादा लगती है तो फिर मन कर जाता है, तो बस इसीलिए मैंने चाय बनाई है। मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं बहुत जल्दी हेयर फॉल से रिलेटेड वीडियो लाने वाली हूँ, तो वो देखो एक्चुअली मुझे बेनिफिट मिला है, बालों में ग्रोथ हुई है, क्योंकि जो मेरी बीच की मांग थी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती जा रही थी। टाइम धीरे धीरे बहुत ब्रॉड हो रही थी। पहले मैंने बॉडी वाइज खाना स्टार्ट किया था, तो उससे मेरा हेयर फॉल रुक गया था। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बनाए थे, जिससे कि बाकी सबको भी बेनिफिट हो, लेकिन उससे सिर्फ मेरा हेयर फॉल रुका था, उससे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं आई। मैं इस तरह से अगर बन बनाती थी ना तो वो दिखता था क्लियर। लेकिन अभी जो मैं 2 प्रोडक्ट और हैं जो मैं बॉडी वाइज के साथ में यूज़ कर रही हूँ। बॉडी वाइज तो इंटरनली वर्क करता है, खाने के लिए होता है, और वो जो 2 प्रोडक्ट हैं वो एक्सटर्नली वर्क करते हैं, वो लगाने के लिए हैं। तो उनका बेनिफिट मुझे क्लियरली अपने बालों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड है, और वो केमिकली ट्रीटमेंट एक बार नहीं, मैं 3 बार करवा चुकी हूँ। देखो नीचे से सारे बाल स्ट्रेट हैं, ये ऊपर के जो बाल हैं ये सब न्यू बाल ग्रोथ हुई है, तो ये थोड़े से वेवी है। बट बाकी उसका जो इफ़ेक्ट है, हेयर फॉल रुक जाएगा, बालों की ग्रोथ हो जाएगी, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो तीनों प्रोडक्ट जो मैं एक साथ यूज़ कर रही हूँ ना, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी, और किस तरीके से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारे अच्छे होते हैं, लेकिन हमको तरीका नहीं पता होता, तो उसका पूरा बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो वो भी मैं सब बताने वाली हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी परेशानियां मुझे हो चुकी हैं। अभी मेरी स्किन काफ़ी क्लियर है, लेकिन मेरे पिंपल भी बहुत हुए थे। वो स्किन आप अगर बहुत ज़्यादा पास से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी स्किन पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पिंपल हुए थे। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने क्योर की हैं टाइम टू टाइम, कुछ यूज़ करके, कभी कुछ होम रेमेडी यूज़ करके, कभी एक्सटर्नली कुछ यूज़ करके, कभी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करके। तो वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 शेयर करूँगी अपनी वीडियोस के थ्रू। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं। आलू बच चुके हैं मेरे, कुकर ने आवाज़ लगा दी है। अगर आप किसी प्रोडक्ट का भी रिव्यू चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट मैं मंगाती रहती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि किसका कोई मतलब बेनिफिट है भी या नहीं, तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। तो जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो, आप बेसिकली देखना क्या चाहते हैं। और अब मेरी चाय बन चुकी है, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, और वो मेरा पर्सनल टाइम है, तो वो टाइम मैं खुद के साथ इंजॉय करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।